नमस्कार दोस्तों। परदेश, विदेश या एनआरआई, यह तीनों शब्द कई सारे लोगों को बहुत फैसिनेट लगते हैं। एनआरआई शब्द बहुत मॉडर्न लगता है। इन शब्दों और सिनेमा के माध्यम से दिखाया गया दूसरा देश बहुत सुंदर लगता है, जिसके चलते हमारे कुछ देशवासी या अलग अलग देशों के नागरिक वहां पहुंचने की ठान लेते हैं। भले ही उनके पास कोई सही माध्यम ना हो, उन्हें लगता है विदेश जाकर उनकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पर मुसीबतों की कोई सीमा नहीं होती है। इन्हें वहां की असलियत नहीं पता होती है। उन्हें लगता है विदेश में बहुत पैसा है, वहां पहुंचते ही हम अपने परिवार वालों की जिंदगी संवार देंगे। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। कई लोग डंकी मतलब सरहद लांघकर और गैर कानूनी तरीके से विदेश पहुंचते हैं। 140 साल पहले तक कहीं वीजा की जरूरत नहीं होती थी। वीजा आने के बाद दूसरे देशों में भेदभाव और अभद्र व्यवहार प्रवासियों के साथ होता आया है। राजकुमार हिरानी की फिल्म इन्हीं कुछ फैक्ट्स पर आधारित है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, यह शाहरुख खान की फिल्म नहीं है, बल्कि राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी की फिल्म है। वो कैसे है, वीडियो पूरी देखना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। पंजाब के लालटू में रहने वाले 3 युवा, जिनकी परिस्थिति आर्थिक रूप से बहुत खराब है, वह लोग अपने ही पिंड में रहकर कोई ना कोई काम करते हैं। परिवार भी बहुत संपन्न नहीं है और ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है। मन्नू, बल्ली और बिग्गू तीनों यह सोचते हैं कि हम भी इंग्लैंड जाएंगे और अपने घर की तस्वीर बदल देंगे। 1984 के दंगों के बाद मन्नू लालटू आती है। मन्नू का भाई कर्जा लेकर बिजनेस खड़ा करने की सोचता है। एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है और परिवार को घर खाली करना पड़ता है। बिग्गू के पिता बेरोजगार हो गए हैं। माँ गार्ड की नौकरी करती हैं। पैंट शर्ट पहनकर जाती हैं तो गांव के लोग गंदी नजर से देखते हैं, जो कि बिग्गू को पसंद नहीं आता है। बल्ली की माँ सिलाई मशीन चलाकर घर का खर्चा चलाती है। इसी बीच एक फौजी हार्डी की एंट्री होती है। वह महेंद्र को ढूंढ रहा होता है। महेंद्र ने हार्डी की जान बचाई थी। महेंद्र कौन था, यह आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि इन सबको लंदन जाना है। अब कहानी यहीं से शुरू होती है, जहाँ गुलाटी इंग्लिश सिखाता है और विदेश भेजने की गारंटी लेता है। कहानी में एक और किरदार सुखी की एंट्री होती है। वो भी लंदन जाना चाहता है, लेकिन काम के लिए नहीं, वो और किसी मकसद से लंदन जाना चाहता है। इसके लिए आपको मूवी देखनी होगी। लेकिन वहां जाने का जो ये रास्ता चुनते हैं वो बहुत अलग होता है। लीगल रास्ता नहीं मिलता है तो यह डंकी के जरिए विदेश निकल जाते हैं। फिर इनकी कहानी पूरी 360 डिग्री में घूमती है। आगे की कहानी के बारे में बताना स्पॉइलर के दायरे में आ जाएगा। अब चलिए जानते हैं मूवी की स्टार कास्ट और मूवी कैसी है। फिल्म में हार्डी के किरदार में शाहरुख खान है, जिनका सिनेमा जगत में एक्टिंग का अपना ही अलग जादू है। लेकिन इस फिल्म में उनका यह जादू गायब है। फिल्म की कहानी में वह हार्डी की जगह शाहरुख खान ही लग रहे हैं। कहानी में इमोशनल डायलॉग्स में उन्होंने अपना कमाल दिखाया है। इस फिल्म में उनके पास करने को बहुत कुछ था, लेकिन कहीं कहीं वह मात खा गए। उनके फैंस को जो उम्मीद थी उस पर शाहरुख खान कमाल नहीं कर पाए। मन्नू के किरदार में तपसी पन्नू है, जो बड़े दिनों बाद पर्दे पर लौटी हैं और उन्होंने मन्नू का बहुत अच्छा रोल निभाया है। अपने रोल पर उन्होंने काफी मेहनत की है। बिग्गू के किरदार में शानदार और जबरदस्त है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उनकी अभिनय की पढ़ाई काम आई है। फ्लैट इंप्रेशन के साथ जबरदस्त पंच बोलकर दर्शकों को हंसाने में उनकी महारत है। बल्ली के किरदार में अनिल ग्रोवर ने कमाल किया है। जवानी से अधेड़ और फिर बुढ़ापे के दिनों के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। बोमन ईरानी ने गुलाटी का रोल किया है, जो अपने काम में गजब है। विक्की कौशल का इसमें स्पेशल अपीयरेंस है। इन दिनों एक्टिंग में विक्की कौशल कमाल कर रहे हैं। डंकी में उनकी एक्टिंग शानदार है। उनका 20 से 25 मिनट का रोल एक अलग ही छाप छोड़ता है। शाहरुख खान फिल्म के हीरो नहीं है, कहानी ही फिल्म की हीरो है। फिल्म की कहानी राजकुमार हिरानी, अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लों ने लिखी है। राजकुमार हिरानी की फिल्म की खासियत यह रहती है कि उसमें स्टार कोई भी हो, लेकिन बात तो कहानी और राइटिंग की होती है। डंकी में भी यही हो रहा है। राजकुमार एंड टीम की लेखनी में शाहरुख खान का जादू खो गया है। फिल्म को बहुत ही सादे और
सटीक ढंग से लिखा गया है। इसमें कहीं भी ढीलापन नहीं है। फैक्ट्स और फिगर्स हैं। डायरेक्शन और फिल्म की एडिटिंग राजकुमार हिरानी ने ही की है। दोनों ही डिपार्टमेंट में उनकी एक अलग ही समझ है। किसी फिल्म मेकर ने कहा था कि जो एडिट करना जानता है उससे अच्छा डायरेक्शन किसी का नहीं हो सकता है। राजकुमार हिरानी इस बात को सत्य साबित करते हैं। विदेशी रंगनीयत की सच्चाई के लिए इस फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई है। फिल्म में विदेशी सरजमी की रंगनीयत के अलावा एक असली बेरंगेत भी दिखाई गई है। इस मूवी को अच्छी स्टोरी और स्क्रीन प्ले के लिए देखना चाहिए। फिल्म को आप बिना किसी झिझक के अपने परिवार वालों के साथ देख सकते हैं। इस मूवी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में बताना।